फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के बाद आपको बताऊंगा स्टोन एजेस। तो स्टोन एजेस की जो कैटेगरीज है वो तीन टाइप्स की है, तीन डिवीजन है दोस्तों। उनमें पहले है जी पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक है और फिर है जी न्यूलिथिक। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, इनकी एटमोलॉजी क्या है। एटमोलॉजी होता है वजह तस्मिया। देखिए दोस्तों, ये दो वर्ड से मिलके बना है, पैलियो और लिथिक, या मेजो या लिथिक, या न्यू या लिथिक। ठीक है, जो पैलियो पुराने को कहते हैं, लिथ कहते हैं एज को, यानी कि एंशियंट स्टोन एज। ठीक है, मेजो कहते हैं जी दरमियाने को, और जो लिथ होता है उसका मतलब होता है स्टोन एज, यानी कि दरमियानी एज। न्यू कहते हैं जी नए को, और जो लिथ है उसको उसको कहते हैं जी स्टोन, यानी कि स्टोन्स की नई एज, जिसे हम न्यूलिथिक एरा बोलते हैं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो दो तबकों के लिए है। एक तो आम लोगों के लिए और एक है प्योर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। देखिए दोस्तों, अगर हम आम लोगों की बात करें तो इसको समझना आप लोगों के लिए नहायत ही आसान है कि ज़हन में रखें, पैलियोलिथिक का मतलब होता है स्टोन एज, एंशियंट टाइम ऑफ स्टोन एज। ये 3.5 मिलियन साल से लेकर 11,700 BC तक इसका एरा है, क्योंकि उसके बाद मेसोलिथिक स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद न्यूलिथिक स्टार्ट हो जाता है। जो मेसोलिथिक पीरियड है दोस्तों, जो दरमियाना है, वो इन दोनों के दरमियान एक ट्रांजिशन एरा है, यानी कि पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के दरमियान। इसी तरह जैसे प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के दरमियान प्रोटो हिस्ट्री एक ट्रांजिशन फेज है। इसके अलावा अगर आपने इसको आसान अल्फाज में समझना है तो ये समझ लें कि ये वो एज थी जब जो इसका स्टोन एज का इनिशियल एरा था, लोग पेबल्स भी बनाते थे। इसके अलावा यहाँ पे नियांदरथाल, होमिनिड्स और बड़ी अकसाम हैं, जैसे कि साइंस ने बताई हुई है। बहुत से लोगों का बिलीफ भी है कि इंसान पहले होमिनिड था, चिंपैंजी, ये सारी चीज़ें। इस पे अगर डिटेल में जाएंगे आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि उस दौर में पत्थरों का इस्तेमाल, गारों में लोग कैसे रहते थे, पत्थरों से कैसे शिकार करते थे, और जो गोश्त छीलते थे ना उसका, जानवरों का, तो उसको कट करते थे। ठीक है, और वो जो कटिंग मेथड था वो भी लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को भी सीख लिया था उस दौर में। ठीक है, तो ये वो दौर था जब राइटिंग नहीं थी, लिखाई नहीं थी, लोग सिंबल से काम लेते थे। रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि एक जगह है, गार है, वहाँ पे एक इंसान और जानवर के मिलाप से कुछ तस्वीरें हैं, तो समझा ये जाता है कि लोग रिलीजियसली इनकी पूजा करते थे। ठीक है, और वो आग की और इस तरह आफात की और जो नेचुरल चीज़ें थी उनकी भी पूजा करते थे। ये अभी कंफर्म नहीं कि पैलियोलिथिक एरा में करते थे, लेकिन न्यूलिथिक में इसके आसार मिले हैं, मेसोलिथिक में भी मिले हैं। तो ये था दोस्तों पैलियोलिथिक, ये है आम लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं जी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। उनके लिए मैंने पूरी लिख के डिटेल बताई हुई है, मैंने पूरा लिख के रखा हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट को मैंने कैसे बताना है। देखिए दोस्तों, अगर आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें तो ये जो पैलियोलिथिक है ना, ये पुरानी एज है। ठीक है, स्टोन एज है, और ये प्री हिस्ट्री के बिल्कुल ही कंटेम्प्रेरी है। यहाँ पे जो होमिनिड्स थे उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल करना सीखा 3.3 मिलियन साल से लेकर तकरीबन 12,000 या 11,000 BC के आसपास। ठीक है, और वो पत्थरों की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले इनिशियल लोग थे जिनको होमिनिड्स बोलते हैं। दोस्तों, यूरोप में जो पैलियोलिथिक की जो एज है ना, उसको आके तोड़ती है जी मेसोलिथिक एज, और इस एज में नैप्ड टूल्स थे, स्टोन के नैप टूल्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि नैप टूल्स क्या होते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 50,000 साल पहले ना लोगों ने पत्थरों की टेक्निक्स को समझना शुरू कर दिया था। और हमें जब अफ्रीका की रिफ्ट वैली को पढ़ते हैं, या अफ्रीका में तंजानिया की एंशियंट आर्कियोलॉजी को पढ़ते हैं, इथियोपिया को पढ़ते हैं, नाइजीरिया को पढ़ते हैं, तो वो क्या करते थे, इवन दो कुछ ऐसी साइट्स भी हैं, ब्लम्बोस केव हो गया, इसके अलावा प्रोजेक्टाइल
पेंटिंग्स, केव्स हैं, जहाँ से पता चला है कि लोग पत्थरों के साथ खेलते रहते थे, पत्थरों को आए दिन जैसे बच्चों को खिलौने नहीं दे देते, इस तरह छोटे छोटे पेबल्स को, छोटे छोटे जो स्टोन्स थे, कटिंग स्टोन्स थे, नेव स्टोन्स थे, इसके अलावा नुकीले स्टोन्स थे, उनके साथ वो शिकार भी करते थे और बड़े बड़े दरिंदों से, जो ख़तरनाक दरिंदे थे, उनसे बचाव का भी काम लेते। इसके अलावा दोस्तों साइंटिफिकली होमो और होमो होबलीज ये भी एक इंसान की किस्म है। वो अकॉर्डिंग टू साइंस कहा जाता है कि वो भी पैलियोलिथिक के दौर में उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया। और अगर हम बात करें यूरोप से हट के, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो कहा यह जाता है 50,000 से लेकर 40,000 साल पहले इंसान ने ऑस्ट्रेलिया पे कदम रखा। जापान में कहा जाता है कि 30,000 साल पहले इंसान ने कदम रखा। चाइना में कहा जाता है कि 20 से 25,000 साल पहले, क्योंकि उनके शानरोंगडोंग जो है केव है, वहाँ पे पॉटरी भी मिली है, तो कहा यह जाता है कि इंसान ने वहाँ पे कदम रखा। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक सीरीज़ पैदा करती हैं कि इंसान अफ्रीका से कैसे यूरोप, यूरोप से कैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कैसे एशिया कन्वर्ट हुआ, और हर जो एरिया है, हर रीजन है, उन्होंने पुराने इंसान के नाम रखे हुए हैं उनके खोपड़ियों को देख के। जैसे कि ऑस्ट्रालोपिथिकस है, ये ऑस्ट्रेलिया में पहले इंसान को बोला जाता है। इस तरह नियंदरथाल्स थे, इस तरह शिवापिथिकस भी है जो इधर सब कॉन्टिनेंट में उसको बोला जाता था। इसी तरह अफ्रीका में भी बहुत से नाम हैं। तो अफ्रीका में जो इथियोपिया, तंजानिया और नाइजीरिया ना दोस्तों, ये ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल्स हैं अगर हम पैलियोलिथिक की बात करें तो। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया, जो पैलियोलिथिक है ना, इसको पैलियोलिथिक है ना मेसोलिथिक में जाके ओवरलैप हो गया है, जिसको प्लायोसीन एज भी बोलते हैं। जियोलॉजी वाले समझते हैं प्लायोसीन एज क्या है। अच्छा, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं दोस्तों जहाँ पे एंशिएंट क्लाइमेट चेंज हुआ और उसके साथ साथ पैलियोलिथिक एज थी वो मेसोलिथिक या प्लायोसीन एज में तब्दील हुई। उनमें अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीका भी है, अफ्रीका की रिफ्ट वैली है। इसके अलावा हमारा जो मेहरगढ़ है, ये वैसे तो इसकी एग्रीकल्चर 7-8 हज़ार BC में स्टार्ट हुई, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे हमें पत्थरों का दौर मिलता है। इसी तरह हमारा जो सोन्स केसर वैली है ना, वादी सोन, वहाँ पे हमें 2 मिलियन ईयर्स बैक जो स्टोन्स हैं वो भी मिले। इस तरह चाइना में, और इसी तरह जापान में, और कुछ पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। तो वहाँ पे ये जब चेंजेस हुई तो बाय ऑल ऑफ सडन नहीं, बल्कि स्लो प्रोसेस के साथ जो पैलियोलिथिक एज थी ना दोस्तों, वो मेसोलिथिक एज में तब्दील हो गई। और यकीन जाने इतनी साइट्स हैं, बहुत सी साइट्स हैं, मैं उनका नाम लेना शुरू करूँ तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे आर्कियोलॉजिकल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।